ये क्या रिलेशनशिप है जी कि जो बीवी से डरता है, लोग उससे बड़ा बड़ा रिलेशनशिप है जेडे घर मर्द बनते ने बाहर टगे ते नहीं होंदे। मैं तो बड़ी बारी फोन करवा के इजी करवाया भाई जरा दसना। मैं बीवी को भी डरना लेकिन लोग बाहर मेरे को डरते। डराओ फिर। नहीं वाकई ये देखे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सवाल करते हुए डर लगता है। अच्छा मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं सच्ची बात, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि आप जो है वो अगले का सवाल जो है ना वो पूरा होने से पहले उसका जवाब दे देते हैं। इससे ये हुआ है कि आपकी शख्सियत को बुनियादी तौर पे एक्सप्लोर करने में बहुत सारे लोग नाकाम हुए हैं। नॉर्मली ऐसे सवाल जब किए जाते हैं जिनकी जहत इतनी बुरी होती है कि वो उनको जवाब सवाल करने का ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, तो मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। तो हाँ, एक फरसूदगी जो सवालों में है ना, वो मतलब कितने लोगों को जवाब दूँ एक ही बात का, तो वो जरा उस पर मैं आई वांट कि जब कोई आया इंटरव्यू करने के लिए, मैं कभी किसी को ना नहीं करता जुनैद। ये आपकी अच्छी बात। तो जब वो इंटरव्यू करने के लिए आए तो कोई नया सवाल तो लेकर आए, वही पुराना सिलसिला शुरू करते हो इंस्टेड के तुम मेरा इंटरव्यू करते हो, तुम मेरा जाके इंटरव्यू सुन लो। तो रेपिटेशन आई डोंट लाइक। मेरे यहाँ डायलॉग में लफ्ज रिपीट नहीं होता। यस, मैं आपको गारंटी करता हूं। ये आज का शो कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई नई बात नहीं। ये नई बातें हैं ना, ये नई बात है। वो खालिद भट्ट साहब थे ना, अल्लाह उनको जनता में आला मुकाम करे, उनके बाजू टूट गए। बाजू टूटी ना उनकी, तो उन्होंने ना प्लस्तर के ऊपर लिख दिया, सीढ़ियों से गिर गया था, बाजू टूट गई, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जो भी सामने मतलब आपका बाजू टूटा हुआ है, आपको आगे पूछे क्यों है भट्ट साहब? वो इस मामले में सख्त आदमी था। पढ़ ले। एक ही दफा जवाब। वो तारड़ साहब ने भी यही किया था कि जो आगे पूछता है क्या मतलब इट इज ऑल स्टूपिड यार। सर मेरे पास आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। एक तिफले मकतब को अपने वजूद में मौजज़न ज़ौक़े सुखन का इदराक कैसे हुआ? सदके जाओ कहते लगा ना पता कि फैमिली की बैठे ना बता खुदा दी मैं तो लगा था सकी फैमिली है। सकी फैमिली वाना इसका मतलब बता सकती है? मैं तो रट्टा लाया, मैनू कोई नहीं पता, आई ना लिख के दिता है। पिछले 6 दिहाड़ियां तो रट्टा लांदी फिरदी सुख ने फैम। तेनू कह आख्या बई तू बैठ के इत्थे दस। मैं तन देखा मेकर मुंडे विच पढ़दी पई सी। अपना मुंह भरा कर। जिस टाइम मैं सवाल कीता है ना, उस तो बाद में एक लंबी साबरी की शुक्र है पूरा हो गया। ये जो परवरदिगार जो बता करता है ना, तो उसकी आगे ही होती है। नॉर्मली आपको बड़ी फाइट आउट करना पड़ता है। जैसे इनको जो हुआ होगा, जब इनके टैलेंट का इनको मालूम था, वो आगे ही के साथ भेजता अल्लाह आपको, लेकिन माँ बाप नहीं मानने के लिए तैयार होते। दे ड्रीम कि ये कुछ कर ले, कोई काम कर ले। यू अंडरस्टैंड? तो इसी तरह मैंने भी ये किया। मैं बहुत छोटा था जब छपता था, 11 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन मुझे इस कदर मुखालफत का सामना करना पड़ा कि मैंने 15 साल उर्दू लिखी नहीं है। उर्दू में अपना नाम नहीं लिखता था, तो मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता था, क्योंकि मुझे भी पता चल गया कि मेरी कौम को अपनी ज़बान समझ नहीं आती। इनको वो ज़बान समझ आती जो इनको बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो फिर मैं बैंकर बन गया। अम्मी अब्बा की ख्वाहिशात पूरी हो गई। तो जब उनकी ख्वाहिशात पूरी कर ली, फिर अल्लाह ने मुझे वापस वहाँ पहुँचाया जहाँ जिसके लिए मुझे भेजा गया था। अच्छा बॉस, जब आपने मेरे पास तुम लिखा, उस वक्त आपके पास कौन था? ये देखिए नॉर्मली क्योंकि मैंने सदके तुम्हारे जब लिखा ना, तो वो मैंने एलानिया बोला कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, तो कई लोगों ने अज्यूम कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ लिखता हूँ। इसीलिए मैंने ये मेरे ऑब्जर्वेशंस थे। मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा, और एक तो मेरा दोस्त जो है, बड़ा करीबी दोस्त मेरा, लंगोटिया, वो इस अजाब से गुजरा, और आज उसकी हालत ये है कि वो कभी मेरे घर आता है तो मैं उसको हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाता हूँ। वो क्या, उसमें क्या जुमला था, औरत की बेवफाई मर्द को 6 फुट के मर्द को चूहे जितना कर देती है। ये जो मर्द बाहर बड़े ठस्से के साथ फिरते हैं गर्दन अकड़ के, ये अपनी औरत के भरोसे पर फिरते हैं, वरना कख पल्ले नहीं है। बिल्कुल आई एग्री। अच्छा खलील भाई, जिस तरह एक इंटरव्यू करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके ग्रेंजर और रोब-दाब के सामने वो खुल के सवाल कर सके, इसी तरह मैंने सुना है कि डायरेक्टर जो हैं ड्रामों के,
उनको भी आप ज्यादा खुसकने नहीं देते, आप एक लफ्ज तब्दील करने की इजाजत नहीं देते, बिल्कुल अपना जो आपने। मुझे एक बात बताइए, आप किसी शायर का शेर जो है उसका एक लफ्ज चेंज कर दें। अगर शेर में इस्लाह, शायर की इस्लाह हो सकती है। नहीं, वो देखिए ये बड़ा दुकानदारी जुमला था जिसको मैं मानता नहीं हूँ। जो शायर होता है उसकी इस्लाह नहीं होती। ये शोरा ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कहा। जो शायर आता है ना वो पूरा आता है अल्लाह की तरफ से, उसको इस्लाह की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बेवकूफाना बात है। ये दुकानदारी अब बंद होनी चाहिए कि वो फलां का शागिर्द था। क्रिएटिविटी में कोई किसी का शागिर्द नहीं। ना 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 ना। और ਜਿਹੜੇ सख्त ने ना, मैं तो लगता कोई कभी वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ भी डांट देन, वो ਤੁਹਾਨੂੰ वेखना नहीं आता। नहीं, देखो एक बात मैं विकी आपको बताऊं, डायरेक्टर के साथ मैं थोड़ा सा लाउड हूँ। अब आप मुझे बताइए आपकी क्या औकात है कि मेरी लाइन चेंज करे? पहले वो तो बता दे मुझे। लाइन तो चेंज की आपने, अपनी औकात तो बताइए आप मुझे। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। अच्छा खलील भाई, एक बात बताएं कि जब आप इस अंदाज में बात करते हैं तो माफ कीजिएगा, इसमें मुझे ना बाज दफा नरगसियत नजर आती है बहुत ज्यादा। मैं ये समझता हूँ कि खलील उर रहमान कमर जैसे लोगों का, मतलब आपका अगर मैं बात करूँ तो खलील उर रहमान कमर का सबसे बड़ा फैन खलील उर रहमान कमर खुद है। खलील उर रहमान कमर वो आदमी जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। करनी चाहिए। इज अ गिफ्टेड गाय। खलील उर रहमान तो टकेगा आदमी नहीं। ये देखना साथ ही आप पलटा मार लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ आप आजी का पैकर बनते हैं, दूसरी तरफ आप जो है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे अल्लाह की देन है, मैं अपने आप को राइटर कहते हैं, मैं कलमा पढ़ के कहा कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं तो मुंशी हूँ उसका। वो जो देता है और फिर जो वो देता है उसको मैं चेंज करने देता हूँ, फिर मैं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, ये कोई वही तो नहीं है ना जो आप पे उतरती है। देखिए जब वो उतरता है ना, वही तो पैगंबरों पर उतरती है। तो इट इज नो लेस देन दैट, आई टेल यू। इल्हाम है ना ये, इल्हाम है। अच्छा आप अपने लफ्ज को इल्हाम समझते हैं। मैं उस वक्त खलील उर रहमान कमर बन के कभी बैठ के लिखा ही नहीं मैंने। 6 महीने मेरे प्रोड्यूसर होते रहे, जब तक वो उतरेगा नहीं मैं नहीं लिखूंगा। तो पैसे वापस कर देंगे? तो पैसे वो वापस लेते नहीं है। पता है किसी वेले भी उतरा है। अच्छा प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारी तरबियत नहीं हुई मानने की। हमने नाम ने हाथ सूफी और वली मान लिए, हमने यहाँ नहीं मानना, ये मसला है। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए कि मैं खुद से राइटर नहीं हूँ। When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer। तो जब मैंने पहली 4 लाइनें लिखी थी और मेरे अब्बा ने मुझे मुड़ के देखा था ना जिस हैरत से, वो मेरे लिए पहला कॉम्प्लीमेंट था कि he just detected कि there is something in me, you know, and he kept on being my fan all the way in my life। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया क्योंकि उनके हाँ राइटर का इमेज बड़ा खराब था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ख्याल ਸੀ कि एक मैले जे कुर्ता पजामा पाया ਹੁੰਦਾ, साइकिल फड़ी ਹੁੰਦੀ चीकू ਤੇ ਉਹਨੇ गोल करके रोल करके कागज़ां ਦਾ दस्ता रखा ਹੁੰਦਾ। दिस वाज हिज इमेज। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मुझे मेरी राह में बहुत बड़ी रुकावट थे। मेरी माँ का चिट्ठी